सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल सी टी वी एंड इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि हम ट्रांसफर प्राइसिंग में पढ़ते हैं। वो है रेंज कंसेप्ट। रेंज कंसेप्ट कब यूज़ होता है? अभी अपन ने बात करी थी कि भैया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एसोसिएट इंटरप्राइज पे होता है तो आर्म लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। फिर हमने आर्म लेंथ प्राइस को कैलकुलेशन करने के 5 मेथड समझे थे। ओके, फिर वो 5 मेथड में भी कभी कभी ऐसा होता था कि एक से ज़्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ जाती थी, तो ऐसे केस में हम मीडियन करते थे। हमने इतना पढ़ के रखा था इसके पिछले वाले रिवीजन वीडियो में। पर बात यह है कि एक से ज़्यादा जब आर्म लेंथ प्राइस होता है तो उसमें ऐसा है कि अगर 6 आर्म लेंथ प्राइस या उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो ऐसे केस में बेटर है कि अब अरिथमेटिक मीन करने का कोई मतलब नहीं है। अब तुम आओ अपने रूल में, रूल 10C ये अपना रेंज कंसेप्ट के रूल में आओ, क्योंकि अब आर्म लेंथ प्राइस 6 या उससे ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए जब डेटा सेट मतलब कि एक सीरियल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 और हर सीरियल नंबर के सामने तुम ALP लिखोगे जो भी वैल्यूज़ आई है, तो वो जब तुम्हारा डेटा सेट 6 या उससे ज़्यादा हो रहा है तब तुम्हारा जो है आर्म लेंथ प्राइस रेंज कंसेप्ट यूज़ हो जाएगा। अदरवाइज जब 6 से कम होता है तो हम मीडियन से काम चला लेंगे, राइट। अब जब ये रेंज कंसेप्ट लगता है तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोसीजर है, हमको वो फॉलो करना पड़ता है और तब जाके हमको ALP मिलती है। अब 6 से कम होते हैं तो हमको जितनी भी ALP है ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दो, जो भी जितने भी ALP हो, तो उससे हमारा ALP आ जाता था, तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी। पर इधर जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो, एक अपन तो ये तो समझ गए हैं कि जो रेंज कंसेप्ट होता है उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है हमारी 6 ALP की रहती है। चलो, तो अब हमको करना क्या है? सबसे पहले हमको जैसे कि 6 याद, देखो अब इस क्वेश्चन में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी तक एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो हम फिर भी समझते हैं, ठीक है। कैसे है कि जैसे कि सपोज करो ये एग्जाम्पल दे के रखा है जहाँ पे आपको 7 ALPs दे के रखी है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? ये 7 है और 7 ALP आपको दे के रखी है। जो हम बोलेंगे कि 7 डेटा सेट है, ये डेटा सेट के अंदर 7 वैल्यूज़ है, ठीक है। 7 डेटा सेट की 7 डेटा का डेटा सेट है और हर एक की वैल्यू दे के रखी है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। तो आप बोलोगे कि यार असेंडिंग ऑर्डर है तो सही, ये 1 2 3 4 5 6 7 देखो असेंडिंग ऑर्डर ही तो है। तो भाई ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं देखना है हमको असेंडिंग ऑर्डर देखना है वैल्यूज़ का। तो पहले आप असेंडिंग ऑर्डर करो वैल्यूज़ का, जो वैल्यूज़ है ना डेटा सेट के अंदर उनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में करो। अब जो असेंडिंग ऑर्डर में किया, अब इनको 1 2 3 4 5 6 7 वापस मार्क करो। तो ठीक है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया, हमने 1 2 3 4 5 6 7 मार्क करा। अब डेटा सेट का, मैं डेटा सेट की वैल्यू का नहीं बोल रहा हूँ, डेटा सेट जो 7 है उसका 35th परसेंटाइल निकालो एंड 65th परसेंटाइल निकालो। ये हो गई 36 परसेंटाइल मिनिमम रेंज, 65th परसेंटाइल हो गया हमारा मैक्सिमम रेंज। अगर इस रेंज के बीच में आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस आ रहा है तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ही ALP है। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में हम मीडियन करते हैं इन द सेंस कि जो 7 डेटा सेट था ना, 7 का 50% लेते हैं तो 3.5 आता है। उसके सामने जो भी वैल्यू आती है 3.5, जैसे होल नंबर नहीं है ना तो हमको फिर 4th की ALP लेनी पड़ती है। 4th पे जो भी वैल्यू आ रही है, सपोज करो कि 145, ऐसा जो भी है आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो बनती बात क्या है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में करो, फिर रेंज बनाओ, फिर देखो कि ट्रांजैक्शन प्राइस रेंज में फिट हो रही है क्या। फिट हो रही तो बहुत ही अच्छी बात है, ट्रांजैक्शन प्राइस ही ALP हो गया। अदरवाइज जो है आप मीडियन से ALP निकालते हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पूरी चीज़ है। अब इसमें एक चीज़ और है समझने की कि मैंने बोला कि असेंडिंग ऑर्डर, फिर मैंने बोला रेंज डेवलप करो। रेंज डेवलप करने के बाद चेक करो कि वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मीडियन से हम करेंगे। तो जब हम रेंज निकालते हैं 35th और 65th परसेंटाइल, तो 7 बोला ना मैंने, अब 7 का 35th परसेंटाइल, 7 का 35% हुआ 3.5, 7 का 35% कितना हुआ 2.75, वो हुआ 2.45 और 7 का 65th परसेंट हुआ 4.55। तो ये तो होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें ही एक ट्विस्ट है, क्या है कि जब तुम्हारा 35th और 65th परसेंटाइल जो डेटा सेट का होता है, 35th और 65th परसेंटाइल जो डेटा सेट 7 डेटास का है, उसका 35th एंड 65th जो भी, अगर वो होल नंबर में है, देखो होल नंबर में है, तो ऐसे केस में सपोज करो कि जैसे 7 आया तो 7 के सामने जो भी वैल्यू दे के रखी, क्योंकि आपने असेंडिंग ऑर्डर में रखा ना, तो 7 के सामने जो वैल्यू दे के रखी, 8 के सामने जो वैल्यू दे के रखी, उन दोनों वैल्यू का एवरेज लेते हो आप रेंज में, ठीक है।
सपोज करो कि 6.5 आया, तो जब 6.5 आया है तो ये आपका हुआ होल नंबर नहीं है, तो ऐसे केस में आप 7th की वैल्यू लेते हो। पर जब होल नंबर होता है तो आप 7th की वैल्यू और 8th की वैल्यू दोनों लेते हो, फिर उसका एवरेज करते हो। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा, होल नंबर और नॉन होल नंबर का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा और ट्विक आपको देखना पड़ेगा। अब हम एक बार जो है एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल को इससे कोरिलेट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक बेयर एग्जाम्पल था कि यही पूरा डेटा मैंने आपको बेयर एग्जाम्पल में दिया, जहाँ पे आपको 7 डेटा सेट दे के रखे हैं, 7 ALPs दे के रखी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर करोगे। असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको जमाया, तो आप पॉज करके देख लेना क्वेश्चन क्या था। तो असेंडिंग ऑर्डर में अपन ने इसको जमाया। जब असेंडिंग ऑर्डर में जमाया और हमने वापस से इसको मार्किंग करी 1 2 3 4 5 6 7। अब असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, फिर अपन ने क्या समझा था कि हम तो जो है 35th परसेंटाइल और 65th परसेंटाइल निकालेंगे। चलो 35th और 65th निकाला, पर ये जो 35th और 65th परसेंटाइल है ये तो होल नंबर नहीं है। अब जब ये होल नंबर नहीं है तो हमने क्या पढ़ा था, ये जो ट्विक है यही है ना कि होल नंबर जब नहीं होता है, जैसे कि 35th परसेंटाइल आया 2.45, तो ऐसे केस में आप नेक्स्ट जो नंबर है, थर्ड नंबर 152, 65th परसेंटाइल आया आपका 4.55, तो नेक्स्ट जो नंबर है फिफ्थ नंबर की जो वैल्यू है 158, तो ये आपकी हो जाएगी रेंज। तो आपने देखा। अब आप देखो कि जब आप क्वेश्चन बेयर एग्जांपल देखोगे तो आपको दिखेगा एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस 150 है। तो देखो क्या आपका 150 152 से 58 की रेंज में फिट हो रहा है, वो तो नहीं हो रहा है। तो हमने क्या समझा था कि जब ATP फॉल नहीं करता है तो ऐसे केस में मीडियन ही ALP हो जाता है। मीडियन ही ALP हो जाता है का मतलब कि जो 7 डेटा सेट थे उसका 50% करो 3.5। अब 3.5 मतलब ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है तो फोर्थ के सामने जो वैल्यू है वो ही ALP है। तो फोर्थ के सामने क्या वैल्यू है 154, तो समझे कि 7 का 50% 3.5 होल नंबर तो नहीं है, तो फोर्थ का सामने जो वैल्यू है 154, यही आपकी आर्म लेंथ प्राइस है। ठीक है, तो वापस से बोलता हूँ कि देखो असेंडिंग ऑर्डर पहले हमको दे के रखा है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस भी दे के रखी, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में करा। असेंडिंग ऑर्डर के बाद 35th और 65th परसेंटाइल निकाला डेटा सेट का, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि वो डेसिमल में है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है तो हमने उसकी नेक्स्ट वैल्यू से हमने रेंज बनाई, फिर चेक करा कि क्या एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस फॉल करता है। अच्छा वो नहीं करता है तो ऐसे केस में हम मीडियन लेंगे, और मीडियन भी डेसिमल में था, मतलब होल नंबर में नहीं था, इसलिए इसमें फिर जो है हमने नेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि मीडियन आ रहा था 3.5, तो नेक्स्ट डेटा सेट मतलब कि नेक्स्ट फोर्थ के सामने जो वैल्यू आ रही थी, क्योंकि सिंस हमने असेंडिंग ऑर्डर में जमा करके रखा था तो फोर्थ की वैल्यू 154 हमने ली, और यही हमारी आर्म लेंथ प्राइस होती है। अब मैं आपको दूसरे केस की बात करता हूँ जहाँ पर होल नंबर वाला सीन नहीं आता, होल नंबर वाला सीन आता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो वो मैंने पिछला एग्जाम्पल 7 डेटा सेट का था, ये तो 20 डेटा सेट का है। तो पहले ये डेटा सेट है, इसको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, और ये क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए पहले मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करके ही रखा है। तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में ये करा। अब असेंडिंग ऑर्डर में किया तो 35th तो 65th परसेंटाइल निकालना है, तो निकालो। अब 20 डेटा सेट है, 20 का डेटा सेट है, तो 20 का 35th परसेंटाइल 7, 65th तो हो गया 13। तब जब 7 और 13 है, मतलब हमने क्या समझा कि ये तो होल नंबर है, जबकि 35th 7, 65th 13। तो जब 7th और 13 है, अब हम क्या करेंगे, तो हम 7 की वैल्यू लेंगे और 8 की वैल्यू लेंगे, जो कि 7 की वैल्यू थी 119, ठीक है, और 8 की वैल्यू ली हमने 120। तो 119 और 120 का एवरेज किया 119.5। ठीक है, इसको होल नंबर मत कर देना, ये 119.5। वैसे ही 13 की वैल्यू थी 132, 14 की वैल्यू है 135। ठीक है, तो 132 और 135 इसका एवरेज किया तो ये 133.5 आया। तो ये रेंज हो गई 119.5 और 133.5। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस तुम्हारा 126 दे के रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है 126 तो उस रेंज में फॉल हो रहा है, तो 126 ही तुम्हारा ALP हो गया। तो समझे क्या है सीन कि आप असेंडिंग ऑर्डर में करो, रेंज बनाओ, होल नंबर है नहीं है समझो, ठीक है, उसके हिसाब से रेंज बनाओ। एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तो मीडियन निकाल के ALP निकाल लो, और इस तरीके से हमने रेंज कंसेप्ट समझा। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल CATV। बाय। Oh my god! He because it from. Oh my god!